हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश स्पेशल का पार्ट 4 लेकर आए हैं। पार्ट 3 हमने ऑब्जेक्टिव टाइप सब कर लिया था, जहाँ पर हमने लगभग 300 प्लस क्वेश्चन किए हैं। नीचे सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, 1 2 3 तीनों पार्ट्स का जाके आप ऑब्जेक्टिव टाइप में देख लीजिए। और उस पूर्वावलोकन में आपके जो चार्ट बने रहते हैं उनसे भी क्वेश्चन आपके बनने की संभावना है। ये चार्ट से क्वेश्चन वहाँ पर ज़्यादा नहीं बन पाया था, इसीलिए हम यहाँ पर चार्ट से आपको यहाँ पर डिनोट करके बताएंगे कि कौन सा कहाँ है या आपका वन्यजीव कहाँ है। तो सब कुछ डिनोट करके आज यहाँ पर बताया जाएगा। तो जो लोग नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्या कह रहा है, तो ये थ्योरी ही आज समझिए, ठीक है। तो चलते हैं। लिखा गया है, नवाबगंज शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार, जिसको नवाबगंज पश्चिम बिहार बोला जाता है या शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार बोला जाता है। ये है कहाँ, तो ये है कहाँ, आपका उन्नाव में है। उन्नाव, ये देखिए आपको उन्नाव दिख रहा है। यहाँ पर है आपका नवाबगंज पश्चिम बिहार। क्या है? नवाबगंज पश्चिम बिहार, जिसको शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार नाम दिया गया है। तो यहाँ पर लिख दीजिए शहीद, मैं सबको डिनोट करूँगा, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार। ठीक है, आज़ाद पश्चिम बिहार कहाँ पर? उन्नाव में। समसपुर पश्चिम बिहार, समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? रायबरेली में। तो रायबरेली कहाँ है? लखनऊ के आसपास ही है रायबरेली। ये देखिए रायबरेली, यहाँ पर है समसपुर। क्या है? समसपुर पश्चिम बिहार है रायबरेली में। उन्नाव में नवाब पश्चिम बिहार, वो नवाब आपका पश्चिम बिहार है, और समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में। दो हो गया। लाख बेहोशी पश्चिम बिहार कहाँ है? लाख बेहोशी, तो लाख बेहोशी पश्चिम बिहार कन्नौज में है। कन्नौज कहाँ है? कानपुर के पास चलते हैं। ये है आपका कन्नौज, यहाँ पर है आपका कन्नौज। कन्नौज में क्या है? लाख बेहोशी। तो याद रखिएगा, लाख बेहोशी आपका, अगर बेहोशी, अगर लाख बेहोशी पूछे तो आप कन्नौज बताइएगा। तो यहाँ पर कितना मेन चीज़ हमारा मकसद यहाँ पर लाया हूँ, इसीलिए कि आपको याद हो जाए। तो रायबरेली कहाँ? समसपुर। ये समसपुर कहाँ है? रायबरेली में। उन्नाव में कौन सा है? शहीद चंद्रशेखर या नवाबगंज दिया रहे, दोनों लगा दीजिएगा। इसके बाद आपका कन्नौज में क्या है? लाख बेहोशी। कन्नौज में लाख बेहोशी। सांडी पश्चिम बिहार कहाँ है? तो सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में है। कहाँ पर है? हरदोई। हरदोई कहाँ पर है? ये भी लखनऊ के पास ही है। ये देखिए लखनऊ पे हरदोई। तो लखनऊ के नीचे आप देखेंगे तो समसपुर पश्चिम बिहार, लखनऊ के ऊपर देखेंगे तो हरदोई में ये कहाँ है? सांडी पश्चिम बिहार। तो सांडी पश्चिम बिहार यहाँ पर लिख देता हूँ, सांडी पश्चिम बिहार कहाँ पर है? ये आपका हरदोई में है। ठीक है, कितना याद हो गया? एक दो, दो तीन चार, चार हो गया आपका। लाख बेहोशी कोई पूछे कह दीजिएगा कन्नौज, सांडी पूछे तो हरदोई बताइएगा। ठीक है, लखनऊ याद रख लीजिएगा, लखनऊ के ऊपर सांडी है, नीचे समसपुर है, ऐसे याद रखिए। जैसे लखनऊ यहाँ पर ऊपर आपका सांडी है और नीचे आपका समसपुर पश्चिम बिहार। अब देखिए यहाँ पर बखीरा पश्चिम बिहार है। क्या कह रहा है? बखीरा पश्चिम बिहार। तो ये संत कबीर नगर है। संत कबीर नगर कहाँ पे है? ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर संत कबीर नगर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, तो संत कबीर नगर, तो यहाँ पर है आपका बखीरा। तो बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ पर है? संत कबीर नगर। ठीक है, याद रखिएगा, तो याद ही होगा, बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर। ओखला पश्चिम बिहार कहाँ? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर कहाँ है? ये देखिए, ये आपका गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, ये गौतम बुद्ध नगर है। यहीं पर आपका ओखला पश्चिम बिहार है। कौन सा? ओखला पश्चिम बिहार, सॉरी, हाँ, ओखला लिख दीजिए, ओखला पश्चिम बिहार। अगर आपसे पूछे ओखला कहाँ है, तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर में है। बखीरा कहाँ पर है? संत कबीर नगर में है बखीरा। सांडी कहाँ पर है? तो सांडी हरदोई में, याद रखिएगा। इसके बाद समसपुर आपका कहाँ है? रायबरेली में है।
उन्नाव, नवाबगंज या चंद्रशेखर। ठीक है, आज़ाद पश्चिम बिहार। अब यहाँ देखते हैं समान पश्चिम बिहार कहाँ है, समान पश्चिम बिहार तो ये मैनपुरी में है। तो समान पश्चिम बिहार आप मैनपुरी चलते हैं, ये देखिए कन्नौज यहाँ था, कन्नौज और मैनपुरी, तो कन्नौज में लाख बेहोशी हो गया और मैनपुरी में समान, याद रखिएगा समान पश्चिम बिहार आपका, ये आपका मैनपुरी में है। तो समान पश्चिम बिहार मैनपुरी में है। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार कहाँ है, पार्वती अर्गा, तो पार्वती अर्गा कहाँ पर, गोंडा में है। तो गोंडा कहाँ है, ये देखिए अम्बेडकर नगर, ये देखिए अम्बेडकर नगर, बस्ती, गोंडा। ठीक है, ये सब ये मतलब ये सब एक ही तरह से है। तो ये गोंडा है, तो गोंडा में कौन सा है आपका, पार्वती अर्गा। ठीक है, तो पार्वती अर्गा आपका गोंडा में है। विजय सागर पश्चिम बिहार कहाँ पर, महोबा में। महोबा कहाँ है, ये देखिए बुंदेलखंड में, तो ये है यहाँ पर। ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो आपको थोड़ा सा कम पढ़ते होंगे। तो विजय सागर यहाँ लिख दीजिए, विजय सागर पश्चिम बिहार कहाँ पर है आपका, महोबा में। पटना, तो टना देखिए एटा और पटना ऐसे लिखा गया ना, तो पटना टा टा रहा है, तो पटना एटा में, तो एटा कहाँ है, ये देखिए एटा है। देखिए कन्नौज में अगर पूछे, कन्नौज में तो लाख बेहोशी, उसके ऊपर जाएंगे तो मैनपुरी, मैनपुरी में समान पश्चिम बिहार, मैनपुरी के बाद उसके ऊपर जाएंगे तो एटा, एटा पश्चिम बिहार। ठीक है, तो एटा पश्चिम बिहार कहाँ है, वो पटना पश्चिम बिहार, सॉरी पटना पश्चिम बिहार, तो पटना पश्चिम बिहार एटा में है। ठीक है, पटना एटा में है। सूर सरोवर पश्चिम बिहार, तो ये आगरा में है। बहुत बार सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यही आगरा वाला पूछा जाता है, तो आगरा याद रखिएगा। सुर सरोवर, सुर सरोवर, तो सुर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ पर है, आगरा में है। और कुछ है, हाँ जयप्रकाश नारायण सुरह ताल, जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार, उसको सुरह ताल भी बोला जाता है। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार बलिया में है। ये आपका सबसे पूर्वी जिला पूछा जाता है, सबसे पूर्व का जिला कौन सा है, तो यही बलिया है आपका, ये भी क्वेश्चन बना है कई बार। तो सबसे पूर्वी जिला बलिया है, यहीं पर है जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार या सुरह ताल। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार प्रतापगढ़ में है। याद रखिएगा प्रतापगढ़ कहाँ है, इलाहाबाद है, मतलब प्रयागराज है, तो यहीं पर है आपका प्रतापगढ़। तो ये प्रतापगढ़ कहाँ पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार कहाँ पर है, प्रतापगढ़। शेखा झील पश्चिम बिहार, तो ये अलीगढ़ में, शेखा झील अलीगढ़ पश्चिम बिहार, तो अलीगढ़ में ही लिखा गया, वहाँ अलीगढ़ नहीं लिखेगा, सिर्फ लिखेगा शेखा झील। तो शेखा झील पश्चिम बिहार कहाँ पर है, अलीगढ़ में है। ठीक है, इतना याद रखिए एक बार। अब हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। हरदोई में क्या है, चलते हैं इधर, तो फिर मिटाते हैं, फिर हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, जब तक याद नहीं करवा देंगे तब तक चलते रहेंगे। आप चाहे तो इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार अगर इस रिवीजन कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट होगा। नवाबगंज पश्चिम बिहार, तो नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में है, यहाँ पर है नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में। समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली, तो यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, बीच में ये नवाबगंज, नवाब बीच में होते हैं ना, ऐसे तीनों एक ही लाइन में पढ़ रहे हैं। देखिए एक ही लाइन में पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा सा हम इसको, ये देखिए ये दिखाते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली तीनों एक ही लाइन में पढ़ रहे हैं ना, तो नवाब ऊपर बीच में रहेंगे उन्नाव में, रायबरेली में समसपुर रहेंगे, समसपुर पश्चिम बिहार, हरदोई में सांडी पश्चिम बिहार, तो सांडी यहाँ पर, उन्नाव में क्या होगा आपका नवाबगंज, और यहाँ समसपुर, ये हो गया। अब आपका लाख बेहोशी कहाँ पर है, ये कन्नौज में है, कन्नौज में लाख बेहोशी आ गया। सांडी पश्चिम बिहार, तो सांडी पश्चिम बिहार कहाँ जाएगा, वो अच्छा हरदोई तो अभी बता ही दिए सर, सांडी पश्चिम बिहार। ठीक है, हरदोई में। बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ है, तो बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में। इसके ओखला पश्चिम बिहार, तो ओखला यहाँ गौतम बुद्ध नगर है, ओखला पश्चिम बिहार हो गया। समान पश्चिम बिहार मैनपुरी में, तो कन्नौज में लाख बेहोशी, मैनपुरी में कौन सा आपका पश्चिम बिहार हो जाएगा, मैनपुरी में आपका हो जाएगा समान पश्चिम बिहार।
तो लाख बेहोशी और ये समान पक्षी विहार। इसके बाद एटा, एटा में पटना, याद रखिएगा पटना पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार। सुर सरोवर कहाँ जाएगा, आगरा में, आगरा। इसके बाद नीचे यहाँ देखिए आगरा है, तो सुर सरोवर बहुत बार पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन आया है, सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर है, आगरा में। इतना ये याद हो गया। जयप्रकाश नारायण, इसका बलिया चले जाइए, हाँ बलिया है। इसके बाद कौन सा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, भीमराव अंबेडकर कहाँ पर, प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ कहाँ है, प्रतापगढ़ ये है, प्रतापगढ़ यहाँ पर है, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़। शेखा झील पक्षी विहार कहाँ है, तो अलीगढ़ में है। अलीगढ़ कहाँ पे है, ये आपका नीचे यहाँ पर अलीगढ़ है, ये शेखा झील, यहाँ बताए नहीं थे क्या, अलीगढ़ यहाँ है, तो अलीगढ़ में शेखा झील, ठीक है, शेखा झील पक्षी विहार आपका अलीगढ़ में है, यहाँ अलीगढ़ में है, ठीक है। तो इतना आपको याद करना। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार, पक्षी विहार हो गया, अब वन्यजीव विहार देख लेते हैं कहाँ कौन सा है। चंबल वन्यजीव विहार कहाँ है, तो इटावा में है, यहाँ पर इटावा है आपका, ये है एटा, इटावा में कन्फ्यूज मत होइएगा, ये इटावा है। तो यहाँ पर चंबल वन्यजीव विहार, तो चंबल वन्यजीव विहार यहाँ पर चंबल लिख देती है, ठीक है। और एटा में क्या था, पटना ये वन्यजीव है, वहाँ एटा में पटना था, ठीक है। पीछे भी कतरन का वन्यजीव विहार, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, ये कहाँ पर है, बहराइच में। तो बहराइच कहाँ है, ये ऊपर देखिए यहाँ बहराइच है ये। यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है, कतरनिया घाट, कतरनिया घाट, ठीक है, वन्यजीव विहार कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में। इटावा में क्या है, इटावा में चंबल वन्यजीव विहार, दो हो गए। रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ है, बांदा चित्रकूट में, चित्रकूट ये देखिए नीचे आएगा यहाँ पर, यहीं पर है रानीपुर, रानीपुर वन्यजीव विहार, ठीक है। तो रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा चित्रकूट में है, ठीक है। तो बांदा और चित्रकूट मतलब ये दोनों के बीच में पड़ता है ना, तो ऑप्शन में चाहे बांदा दिखा रहे चाहे चित्रकूट दिया रहे, दोनों लगा दीजिएगा। तो ये आपका होगा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ये कहाँ है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है, ये देखिए ललितपुर में है। यूरेनियम जो आपको कल बताए थे, कल वीडियो आप देखे होंगे, तो यूरेनियम के लिए बताए थे सबसे ज़्यादा यही है। तो यहाँ पर क्या है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार लिख ही देते हैं, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पर है, ललितपुर में, ललितपुर में महावीर स्वामी, याद रखिएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर है, तो चंद्रप्रभा चंदौली में, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है चंदौली में। तो चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, चंदौली में क्या है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में है। किशनपुर वन्यजीव विहार, तो किशनपुर वन्यजीव लखीमपुर खीरी है, तो लखीमपुर खीरी ये है किशनपुर, यहाँ लिख दीजिए किशनपुर वन्यजीव विहार, वन्यजीव विहार। ये कहाँ पर है किशनपुर वन्यजीव विहार, ललितपुर में है, ललितपुर में है किशनपुर वन्यजीव विहार, वो सॉरी ललितपुर आ रहा है, लखीमपुर खीरी, ठीक है। तो लखीमपुर खीरी में दोनों एल से आता है, तो ललितपुर लखीमपुर खीरी, और दोनों बड़े बड़े मतलब डिस्ट्रिक्ट हैं, काफ़ी एरिया इन सब का है, तो ठीक है। लखीमपुर खीरी में किशनपुर वन्यजीव विहार, तो लखीमपुर खीरी किशनपुर वन्यजीव विहार। अब क्या हुआ यहाँ पर, कैमूर वन्यजीव विहार, तो ये कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर में, कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, तो यहाँ पड़ता है, तो यहीं पे पड़ेगा। क्या कैमूर लिख देते हैं, कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, इतना हुआ ये। अब देखिए हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है, हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कई मतलब ज़िलों में आपका फैला हो, जैसे मेरठ हुआ, गाज़ियाबाद हुआ, ये मेरठ हुआ, ये आपका हरा वाला गाज़ियाबाद हुआ, गाज़ियाबाद के बिजनौर हुआ, तो बिजनौर यहाँ देखिए यहाँ बिजनौर है, तो ऐसे ऐसे जाएगा, बिजनौर है, और आपका जेपी अमरोहा है, तो अमरोहा है, ये देखिए इतने डिस्ट्रिक्ट में आपका फैला हुआ है ऐसे। तो कौन सा है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, बारहसिंघा के लिए मुख्य जीव है यहाँ पे, इसको मतलब उतना ना दिमाग लगाइएगा,
चंबल घड़ियाल ये पूछ लिया गया है, कई बार पूछा गया है चंबल घड़ियाल के लिए, ठीक है, और लगभग सही है आपका। तो एक बार फिर देख लेते हैं, चंबल वन्यजीव विहार, बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, हाँ, यहाँ लिखा गया चंबल वन्यजीव विहार, तो इटावा में। चंबल वन्यजीव विहार इटावा और आगरा दोनों जगह पाया जाएगा, ठीक है। इटावा आगरा कहाँ है, ये आगरा है और ये इटावा है, तो ये बीच में यही कहीं होगा। ये देखिए, ये आपका यहाँ बीच में कहीं होगा, ये यहाँ पर, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, ये यहीं पर कहीं होगा, ठीक है। तो वो आपका चंबल इटावा और आगरा। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार तो बहराइच में, ऊपर कतरनिया घाट। इसके बाद रानीपुर, नीचे आ जाइएगा, बांदा चित्रकूट। रानीपुर वन्यजीव विहार, बांदा और चित्रकूट। यहाँ पर महावीर स्वामी, यहाँ पर ललितपुर, यहाँ भी, ठीक है, नीचे आइएगा, ललितपुर महावीर स्वामी, ये देखिए ललितपुर। इसके बाद कहाँ पे आएंगे, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। चंद्रप्रभा पूरब में जाइए, चंदौली, तो एकदम पूरब में गए चंदौली, ठीक है, चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा के बाद किशनपुर वन्यजीव, लखीमपुर खीरी। तो किशनपुर सबसे बड़ा जिला अगर कोई पूछे तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा जिला है हापुड़, ठीक है, तो याद रखिएगा यही है। ये देखिए यहाँ पर हापुड़, ये देखिए ये छोटा सा है, इतना सा है, और ये इतना सा, कितने हापुड़ इसमें लखीमपुर खीरी में आ जाएंगे, ठीक, ये इतना है लखीमपुर खीरी। तो ये देखिए कैमूर कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। ये देखिए कैमूर है आपका मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। हस्तिनापुर मेरठ गाजियाबाद, यहाँ मेरठ हुआ, गाजियाबाद हुआ, बिजनौर हुआ, अमरोहा, ये सब, ठीक है, हर जगह, ठीक है, इतना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ, महाराजगंज। महाराजगंज कहाँ है, गोरखपुर के पास है, तो ये आपका महाराजगंज। तो यहाँ पर आपका क्या है, महाराजगंज में क्या, सोहागी बरवा वन्यजीव अभियान, वो विहार महाराजगंज में। सोहागी बरवा याद रखिएगा। सोहेलवा वन्यजीव विहार तो गोंडा बलरामपुर श्रावस्ती। चलते हैं, गोंडा चलते हैं, बलरामपुर चलते हैं और तो यहाँ सब कहीं होना चाहिए, ठीक है, तीनों जगह का रहा है। तो ये आपका यहाँ थोड़ा पेन एक चेंज कर देते हैं, ठीक, ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर होगा आपका तभी होगा, बलरामपुर में होगा, गोंडा होगा और बस्ती होगा। तो कौन सा वन्यजीव विहार का रहा था, सोहेलवा वन्यजीव विहार। तो यहाँ क्या है आपका, सोहेलवा वन्यजीव विहार अगर पूछे तो यही होगा, कहाँ पर, बलरामपुर गोंडा बस्ती, गोंडा बलरामपुर बस्ती। कछुआ वन्यजीव, तो कछुआ वाराणसी, कई बार पूछा जाता है कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर है, तो वाराणसी में है। तो वाराणसी कहाँ पर है, ये आपका 5 नंबर का दिख रहा है, 5 नंबर का ये वाराणसी है। यहाँ पर जो 5 नंबर का लिखा गया है ये भदोही, ये भदोही नहीं है, भदोही 4 नंबर का, ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ये आपका वाराणसी है। यहाँ पर कछुआ है आपका वन्यजीव विहार। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर है आपका, यहीं वाराणसी में। तो एक बार फिर रिवीजन आप कर लेंगे, तो इसके बाद हम रिवीजन तो शायद किए ही थे। चलिए आपको ये तीनों कर लेते हैं। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ पर, महाराजगंज है। सोहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ है, गोंडा बलरामपुर श्रावस्ती है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। चंबल वन्यजीव इटावा में, कहाँ पर, इटावा में, ये चले जाएंगे इटावा। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, तो ये एकदम ऊपर चले जाएंगे, बहराइच। रानीपुर नीचे चले जाएंगे आपका, चित्रकूट और बांदा। महावीर फिर वहीं नीचे ही रहेंगे, ललितपुर। चंद्रप्रभा पूरब में चले जाएंगे, चंदौली, चंद्रप्रभा से चंदौली याद करिए। किशनपुर वन्यजीव विहार तो लखीमपुर खीरी, ऊपर चले जाएंगे किशनपुर वन्यजीव। कैमूर नीचे, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ जाएंगे, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, अमरोहा, यहाँ पर जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर है सोहागी बरवा, ये कहाँ पर है, सोहागी बरवा महाराजगंज। सोहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ पर है, गोंडा बलरामपुर, ये देखिए वाइट वाला। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर है, ये वाराणसी में, ठीक, इतना याद हो गया। अब देखें उत्तर प्रदेश के प्राणी उद्योग, मतलब जो ये वो जू नहीं होता, जू जिसको आप कहते हैं वही। तो लखनऊ प्राणी उद्योग, ये लखनऊ प्राणी उद्यान कहाँ पे है,
ये आपका लखनऊ में है। कानपुर पहाड़ी उद्यान, ये 2 दिए हैं, बाघ, तेंदुआ, भालू, गैंडा और बाघ, तेंदुआ, भालू, मतलब ये सब वहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे। तो यहाँ पर लखनऊ वाले में मैं विजिट किया हूँ, काफ़ी अच्छा है, ठीक है, जाके देखिएगा। अगर आप उधर से लगभग लखनऊ से अगर हैं आप तो वहाँ जा सकते हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित झीलें और ताल, इनको याद कर लीजिए कौन कौन सी झीलें और ताल हैं। तो ये अच्छे मतलब जितने भी झीलें दिए हैं, क्योंकि ये जो झीलें हैं लोग कम पढ़ते हैं, इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है आपका, ठीक है। तो याद देखिए, देखें कीठम झील कहाँ है, तो कीठम झील आगरा में है। तो आगरा में यहाँ पर कीठम झील है, कीठम झील है। गौर झील कहाँ है, रामपुर में है। तो रामपुर में आपका यहाँ पर गौर झील है। कहाँ पर, गौर झील उत्तर प्रदेश में। तो कीठम आगरा और गौर झील रामपुर में। बड़ा ताल कहाँ है, तो बड़ा ताल या गोखुर शाहजहाँपुर में। तो शाहजहाँपुर में आपका बड़ा ताल या गोखुर, तो शाहजहाँपुर ये देखिए यहाँ है इधर। तो ये आपका यहाँ बरुआ सागर कहाँ है, झांसी में है। तो बरुआ सागर झांसी बुंदेलखंड में, ये देखिए झांसी, यहाँ पर बरुआ सागर है। समुंदर कुंद्रा समुंदर कहाँ है, उन्नाव में, ठीक है, ये उन्नाव में है। मदन सागर महोबा में है। मदन सागर माँ से महोबा, माँ से मदन सागर। टांडा दरी दरार गर्थ मिर्ज़ापुर में है। बेला सागर महोबा में है, कृत्रिम झील है। चितौरा झील बहुत बार पूछा गया है, चितौरा झील बहराइच में है, ठीक है। चितौरा झील कहाँ, बहराइच में। दरवन झील कहाँ है, फैजाबाद में। ये भी आपका क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया है कि दरवन झील कहाँ है। तो फैजाबाद था, वो अब अयोध्या हो गया है, तो दरवन झील अयोध्या में है। कहाँ पे है, अयोध्या में है दरवन झील। सुरहा ताल कहाँ है, सुरहा ताल बलिया में है। तो झील का नाम सुरहा ताल ये आपका बलिया में है। करेला कहाँ है, करेला लखनऊ में है। तो लखनऊ में क्या है, करेला झील। भारतपुर झील कहाँ है, रायबरेली में है। तो ये यहाँ पर लखनऊ चलते हैं तो यहाँ पर करेला लिखिएगा, लखनऊ में करेला और रायबरेली में भारतपुर झील। ये हो गया। राधा कुंड कहाँ है, मथुरा में है। तो राधा कुंड याद रखिएगा, मथुरा में है। राधा जी कृष्ण जी मथुरा में, वहीं से याद हो जाएगा। बाल्हा पार कहाँ है, कानपुर में। तो बाल्हा पार कानपुर में। राजा का बांध सुल्तानपुर में, राजा का बांध। औंधी ताल बनारस में, ठीक है। तो ये औंधी ताल यहाँ पर है, औंधी ताल। तो औंधी ताल आपका बनारस में है। मोती झील कानपुर में है, ये कानपुर में है, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है, रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। सेखा झील, तो सेखा पश्चिम बिहार भी था, तो सेखा कहाँ पे है आपका, अलीगढ़ में। तो अलीगढ़ में कहाँ है, अलीगढ़ आपका यहाँ है। तो सेखा झील, तो सेखा झील कहाँ है आपका, अलीगढ़ में, बहुत बार पूछा गया है सेखा झील से। बखीरा संत कबीर नगर। फुल्लर पीलीभीत, गोमती नदी यहीं से निकलती है। तो फुल्लर पीलीभीत बखीरा संत नगर सेखा अलीगढ़। आई होप आपको याद हो गया होगा, ठीक है। आगे चल सकते हैं, चलते हैं आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में प्राप्त खनिज, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना अगर याद कर लेते हैं तो खनिज से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर देंगे। कोयला का मेन क्षेत्र है सोनभद्र का सिंगरौली कोयला क्षेत्र। ये आपका सोनभद्र है, यहाँ का सिंगरौली कोयला क्षेत्र आपका बहुत ही। सिंगरौली कहाँ है, सोनभद्र में, ठीक है। तो कोयला क्षेत्र सोनभद्र का सिंगरौली कोयला क्षेत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोयला के लिए। डायस्पोर और पायरोफिलाइट, डायस्पोर्ट और पायरोफिलाइट कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका हमीरपुर यहाँ दिख रहा होगा, हमीरपुर आपका झांसी ललितपुर, मतलब ये बुंदेलखंड के जो एरिया हैं यहाँ पर डायस्पोर और पायरोफिलाइट पाए जाते हैं, ठीक। इस साइड में सिलिका बालू कहाँ पाया जाता है, तो सिलिका बालू प्रयागराज में पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सिलिका बालू आपका प्रयागराज में ही पाया जाता है, तो याद रखिएगा। शंकरगढ़ है वो एक स्थान, और लोहरगढ़ है, ठीक है। चित्रकूट में भी, अलीगढ़ और चित्रकूट भी, तो ये आपका प्रयागराज है। प्रयागराज में इससे सिलिका बालू से कम 15 बार क्वेश्चन आ चुका है,
ठीक है। तो सिलिका बालू, जो लोग मेरा उसका ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे हैं, मैं आज ये आपका थ्योरी लाया हूँ, इसका ऑब्जेक्टिव मैं करवा दिया हूँ। जाके 3 पार्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ देख लीजिए, इसको कर लीजिए, आपको कभी कोई क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है उत्तर प्रदेश स्पेशल से। एंडोसिलाइट कैल्साइट, तो ये मिर्ज़ापुर में, याद रखिएगा, एंडोसिलाइट और कैल्साइट मिर्ज़ापुर में। बॉक्साइट बांदा वाराणसी ललितपुर, बांदा वाराणसी ललितपुर में। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इस चाइना किले और डोलोमाइट, तो ये बांदा और सोनभद्र में। चाइना किले, ये शीशा अलग है, शीशा अलग है, ये मत समझिएगा। शीशा बालू प्रयागराज याद रख लीजिए और कुछ मत याद करिए। फेल्सपार झांसी में। फायर किले लाइमस्टोन सोनभद्र में। फायर किले लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मतलब क्या, चूना पत्थर, चूना पत्थर। अब देखिए कैसे, इधर इधर ही चूना पत्थर याद रखिएगा, इधर ही लगाइएगा, क्योंकि विंध्य पर्वत आपका इधर ही ना, विंध्य श्रृंखला जितनी है, तो विंध्य पर्वत में आपका घर से मटेरियल, जो घर के मटेरियल बनाने में घर का वो लगता है, जिसे घर बना रहे हैं उसमें वहाँ पर क्या लगता है आपका, टाइल्स लगता है, पत्थर लगता है, सिरमिट, मोरंग, ये सब लगता है। तो ये आपका सोनभद्र विंध्य जो श्रेणी है वहीं में सब प्राप्त होता है आपका। ठीक है, तो इसी साइड दिखाइएगा अगर मतलब आपको कुछ ना याद आए तो। लाइमस्टोन चूना पत्थर सोनभद्र। ओकर गेरू कहाँ, बांदा में पाया जाता है, गेरू बांदा में, यहाँ है बांदा, यहाँ पर गेरू पाया जाता है। ग्रेनाइट बांदा ललितपुर हमीरपुर महोबा। लौह अयस्क ललितपुर में। हेमेटाइट, ठीक है, और रॉक फास्फेट, तो ये ललितपुर में पाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। बाक्साइड, जिससे बाक्साइड पूछे तो बा से बाक्साइड, बा से बांधा, ऐसे याद रख लीजिएगा। फेल्सपार झांसी, तो फेल्सपार क्या था, झांसी। अब देखिए, बांध का नाम नदी पर स्थित, चलते हैं देखते हैं। करा गोविंद बल्लभ पंत कहाँ, किस नदी पर है, तो ये रिहंद नदी पर है, याद रखिएगा, रिहंद नदी पर, सोनभद्र में, पिपरी सोनभद्र में। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बहुत बार पूछा जाता है, तो ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये कहाँ पर है, ये आपका सोनभद्र में है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये आपका सागर, तो ये कहाँ पर है, ये आपका सोनभद्र। ओबेरा, ओबरा कहाँ है, तो ओबरा है आपका रिहंद, किस नदी पर है, रिहंद नदी पर है और सोनभद्र में है। ठीक है, तो ओबरा कहाँ है, रिहंद नदी पर, सोनभद्र में। तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सबसे ज़्यादा ये पूछा जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर बना है, तो किस नदी पर है, ये बांध जो है ये रिहंद नदी पर है, कई बार पूछा गया आपका क्वेश्चन। कहाँ पर है, सोनभद्र में। काठी किस रामगंगा नदी पर, बिजनौर में स्थित है। माता टीला, ये बहुत बार पूछा जाता है, माता टीला इम्पोर्टेंट है, जो जो इम्पोर्टेंट लगा दूँ वो इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए। माता टीला बेतवा नदी पर है, झांसी में है। ठीक है, तो माता, माता लिखा गया ना, माता और बेतवा मतलब बेटा, तो बेटवा, बेटा और माता। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। और झांसी, झांसी की रानी अपने दत्तक पुत्र के लिए लड़ रही, मतलब देश के लिए भी तो लड़ ही रही थी, तो उनका एक दत्तक पुत्र था, सोच मतलब वो अंग्रेज ले रहे थे उनका पूरा साम्राज्य जितना भी था, लेकिन वो लड़ रही थी। तो माता टीला बेतवा झांसी याद रखिएगा। मुसाकहंद कर्मनाशा चंदौली, तो कर्मनाशा नदी पर मुसाकहंद बांध बनाया। जिरगो, जिरगो कहाँ है, तो जिरगो जिरगो नदी पर मिर्ज़ापुर में। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर में जा रहा, तो जा याद रखिए। अहरौला गराई मिर्ज़ापुर में है। मेजा कहाँ पर, बेलन नदी पर, मिर्ज़ापुर में मेजा बांध। अदवा, अदवा नदी मिर्ज़ापुर में है। परीक्षा, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। परीक्षा बेतवा नदी पर, झांसी में। ठीक, तो याद रखिएगा दो, माता टीला परीक्षा, माता टीला बेतवा झांसी में। ये यहाँ पर है माता टीला बांध किस नदी पर, बेतवा नदी पर। ठीक है, माता टीला बांध किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है।
चलते हैं यहाँ देखते हैं। लिखा गया गढ़वा कहाँ, तो गढ़वा नदी पर चित्रकूट में, जामनी नदी पर ललितपुर में, तो ललितपुर यहाँ है तो यहाँ जामनी लिखेंगे, ठीक है। सॉरी जामनी बांध। कालागढ़ रामगंगा नदी पर, कालागढ़ में रोहिणी नदी पर ललितपुर में, तो ये ललितपुर में कौन सी नदी, रोहिणी नदी, याद रखिएगा, पूछ भी सकता कौन सी नदी। शहजाद ललितपुर में, तो ये ललितपुर में शहजाद भी है। गोविंद सागर, तो ये भी शहजाद नदी पर ललितपुर में, छोटी छोटी नदियाँ हैं। सजनाम नदी पर ललितपुर में। मौदहा बिरमा नदी पर हमीरपुर में। सुकुमा डुकुमा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, तो सुकुमा डुकुमा बेतवा नदी पर झांसी में। सुकुमा डुकुमा याद रखिएगा, झांसी में बेतवा। चंद्रप्रभा नदी पर चंदौली, तो चंदौली तो याद ही रहेगा, चंद्रप्रभा चंदौली। कनहर में सोनभद्र, ठीक है। कनहर बांध कहाँ है, कनहर नदी पर सोनभद्र में। अर्जुन बांध इंपॉर्टेंट है और कनहर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर और महोबा में, अर्जुन बांध यहाँ पर है महोबा, तो महोबा में अर्जुन बांध किस नदी पर, अर्जुन नदी पर, अर्जुन नदी पर। यहाँ लिखा गया है पथरई और सुखनाई, ये झांसी में है, तो पथरई कहाँ पर है, झांसी में, याद रखिएगा। तो ये जितना इम्पोर्टेंट लगाया हूँ ये आप जरूर पढ़ लीजिए। गोविंद बल्लभ पंत रिहंद नदी पर पिपरी, ठीक है, पिपरी सोनभद्र में। और आप माता टीला बेतवा झांसी में। परीक्षा बेतवा, और परीक्षा कौन देने जाएगा, बेटवा ना, बेटा ही जाएगा परीक्षा देने, तो ये झांसी में। सुकुमा डुकुमा बेतवा नदी में, झांसी में। कनहर नदी में, सोनभद्र में। अर्जुन नदी में, महोबा में। यह पथरई झांसी में, पथरई नदी। अब हवाई अड्डे नगर, चौधरी चरण सिंह, इससे भी क्वेश्चन आपका बहुत बनता है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है, तो इसको अमौसी हवाई अड्डा भी बोलते हैं, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बोला जाता है। बहुत बार पूछा जाता है अमौसी कहाँ है, तो लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री कहाँ है, ये सब आप जानते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये आपका बाबतपुर इसको हवाई अड्डा को बोला जाता है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या बाबतपुर, मोदी जी आते हैं तो यहीं आते हैं, ठीक है। तो ये आपका वाराणसी में, ठीक है। तो मोदी जी मतलब यहाँ नहीं आते, मोदी जी को तो प्राइवेट उनका वो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से उनका सब कुछ आता है अलग से। तो ये आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर वाराणसी। बमरौली हवाई अड्डा, याद रखिएगा बमरौली, तो ये कहाँ है, प्रयागराज में। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। चकेरी कहाँ पर, चकेरी भी कानपुर में है। तो बहुत बार मिलाने पूछ लेता है, चकेरी दे देगा, इधर कानपुर या इलाहाबाद कुछ भी लिख देगा, अमौसी लिख देगा, कुछ लिख देगा, तो ऐसे मिलाना पड़ेगा। चकेरी कानपुर में, याद रखिएगा, चकेरी कानपुर। नागरिक हवाई अड्डा कानपुर में। नागरिक हवाई अड्डा खेरिया भी बहुत बार पूछा गया, खेरिया कहाँ है, आगरा में खेरिया है, ये आगरा है, यहाँ पर आपका खेरिया है। सरसावा हवाई अड्डा कहाँ है, सहारनपुर में है। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ है, गाजियाबाद में है, तो हिंडन बहुत इंपॉर्टेंट है, गाजियाबाद में। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, अब देखिए यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, ठीक, एयरपोर्ट बना है, तो वो कौन सा, महर्षि वाल्मीकि, ये पूछेगा इस बार, तो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ पर है, अयोध्या में, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि इसका नाम है, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो अयोध्या में है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर, ये कंप्लीट होने वाला, ठीक है। तो ये आपका जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर। ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में, तो ललितपुर में है। झांसी में। गोरखपुर में। IIT ये कानपुर। बरेली बरेली में। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर, तो कुशीनगर में अंतर, इसका भी नाम नहीं दिया गया, कुशीनगर ये। तो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चकेरी याद रखिएगा,
खेरिया याद रखिएगा, चकेरी खेरिया बहुत बार पूछा जाता है। और आपका अमोसी भी बहुत बार पूछा गया है, और वाराणसी का बाबतपुर भी पूछा गया है। ठीक है, इतना आपको याद रखें। या लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है, ये भी पूछा जाता है। बमरौली, प्रयागराज, चकेरी सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, चकेरी कानपुर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्थान व मेला और महोत्सव। प्रयागराज में कुंभ लगता है, वार्षिक माघ मेला लगता है। आगरा में कौन सा लगता है, कैलाश मेला आगरा में लगता है। राम बारात कई बार पूछा गया है, राम बारात कहाँ, तो आगरा में। ठीक है, ये आगरा है आपका। राम बारात। गंगौर मेला, पशु मेला, बटेश्वर, ताज महोत्सव, ये कहाँ पर है, ये आगरा में है। बटेश्वर मेला जो होता है पशु मेला होता है। क्या, बटेश्वर मेला जो होता है ये पशु मेला होता है। कहाँ पे होता है, ये आपका आगरा में होता है बटेश्वर मेला। ब्रज, मथुरा, नंदगांव, ये कहाँ पर, लठमार होली, श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं मटकी लीला। तो ये ब्रज, मथुरा, नंदगांव में यहाँ पर क्या होता है, लठमार होली होती है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, मटकी लीला, ये सब यहीं होगा। मेरठ में हिमनौचंदी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, और राम बारात वाला याद रखिए। और बटेश्वर मेला, ताज महोत्सव आगरा में होता है, ताज महोत्सव आगरा में होता है। बटेश्वर मेला कई बार पूछा गया, बटेश्वर को आप ध्यान में दिमाग में रखेंगे। पशु मेला कहाँ पर, आगरा में। मेरठ में नौचंदी बहुत बार पूछा गया, नौचंदी कहाँ है, कहाँ पर वो मेला लगता है, ये मेरठ में। तो ये है मेरठ है, यहाँ मेरठ है। तो ये देखिए जूम, तो यहाँ नौचंदी। जैसे मैं थोड़ा सा कोई, जैसे यहाँ जूम थोड़ा सा लिख रहा हूँ छोटा, तो अपना जब स्क्रीन ऐसे मतलब दोनों उंगली से ऐसे मतलब ये उंगली है दोनों इधर फैलाएंगे इधर फैलाएंगे, तो आपका भी वो जो आपका ये होता है स्क्रीन वो भी जूम हो जाता है। ठीक है, तो जूम कर लिया करिए जैसे छोटा दिखे तो। गढ़मुक्तेश्वर, गढ़गंगा मेला, गढ़मुक्तेश्वर में गढ़गंगा मेला। चित्रकूट में रामायण मेला। ठीक है, तो अभी चित्रकूट में तो रामायण मेला होता है, अभी रामायण मेला अयोध्या में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए वो अयोध्या वाला भी इम्पोर्टेंट है इसमें। और अयोध्या में रामायण मेला, चित्रकूट में रामायण मेला। वाराणसी में देव दीपावली कहाँ मनाई जाती है, देव दीपावली। आप कैसे याद करेंगे, आप सोचेंगे वहाँ देव दीपावली आ जाएगा तो आप लगा देंगे अयोध्या। मत लगाइएगा, क्यों, क्योंकि देवों के देव कौन है, शंकर भोलेनाथ है ना, देवों के देव। तो देवों के देव जब शंकर भोलेनाथ है तो देव दीपावली भी शंकर जी कहाँ है, वाराणसी में। नक कटैया गंगा महोत्सव, याद रखिएगा, नक कटैया और गंगा महोत्सव वाराणसी में। झांसी में आयुर्वेद महोत्सव, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। आयुर्वेद झांसी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आयुर्वेद महोत्सव झांसी नहीं देता है। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ देता है आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, झांसी में। अयोध्या में सरवण झूला मेला, रामनवमी, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है कि रामनवमी सरवण झूला मेला कहाँ है, अयोध्या में। अंबेडकर नगर में बहुत बार पूछा गया है इस फेवरेट सवाल मेले का। अंबेडकर नगर में गोविंद साहब मेला और किछौछा शरीफ। तो अंबेडकर नगर में किछौछा शरीफ और गोविंद साहब मेला। बाराबंकी में तो देवा मेला और देवा शरीफ। ठीक है, तो बाराबंकी में देवा मेला और देवा शरीफ। आप सब एक काम करिएगा, कमेंट बॉक्स में जहाँ से हैं आप, ये उत्तर प्रदेश से ही कहीं से होंगे या बाहर से होंगे तो कोई बात नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश से जहाँ से हैं यहाँ यहाँ जो मेले दिए हैं, जैसे आप मान लीजिए आगरा के हैं तो आगरा क्या करेंगे, आप आगरा लिख के, वो आगरा लिख के आप, जैसे आप आगरा से हैं आगरा लिख के कमेंट बॉक्स में उसका मेला लिख दीजिएगा। कोई जैसे आपका मेरठ से है तो मेरठ से लिख के वो मेरठ का मतलब नौचंदी मेला लिख देगा। ठीक है, तो ऐसे जितने लोग अगर देख लेंगे वीडियो, थोड़ा सा कष्ट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जो लोग झांसी से हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे झांसी और आपका आयुर्वेद महोत्सव। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, आपको याद रहेगा काफ़ी दिन तक। ठीक है, कमेंट बॉक्स एक एक थोड़ा सा अगर 1 मिनट दे देते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए 1 नंबर दे देगा। गोरखपुर में क्या है, तर तरकुल्ला मेला, मकर संक्रांति, खिचड़ी मेला। ठीक है, तो गोरखपुर में तरकुल्ला
मेला, मकर संक्रांति, खिचड़ी मेला। तो ऐसे भी मैं भी देख लूँगा कि लोग कहाँ कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं लोग, ठीक है। तो हमें भी पता चलेगा, क्योंकि मैं आप सबका, सभी के लोग का कमेंट पढ़ता हूँ, उसकी रिप्लाई भी देता हूँ। कपिल वस्तु सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिसा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, बुद्ध महोत्सव। कपिल वस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, ये सब यहाँ पर। जैसे सारनाथ कहाँ है, ये बनारस के पास, बनारस में है ना। कुशीनगर यहीं पे है, और ये, हाँ कुशीनगर ये देखिए गोरखपुर के पास, ठीक है। ये देखिए कुशीनगर, तो यहाँ पर। और आपका कौशाम्बी, कौशाम्बी कहाँ है, प्रयागराज के पास इधर। तो ये आपका यहाँ पर बुद्ध महोत्सव। कौशाम्बी ऐसा स्थान है जहाँ पर बौद्ध स्थल और जैन स्थल दोनों भी, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं, देखो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति है। इसको देखिए, हमने पिछले वीडियो में ट्रिक से बताया था। तो गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगोंड, ये कहाँ पर हैं आपके, महाराजगंज, ये महाराजगंज इधर है। गोरखपुर के पास सिद्धार्थ नगर, ये सिद्धार्थ नगर इधर है। बस्ती, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मतलब ये इधर जितना क्षेत्र है, ये गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, ये पछाड़ी, राजगोंड, ये सब पाए जाते हैं। खरवार जनजाति, खरवार जनजाति देवरिया, बलिया, ये बलिया है, ये देवरिया है। तो यहाँ पर आपका बलिया देवरिया दिख रहा है। सबसे पूर्व का जिला बलिया है, तो बलिया देवरिया में आपका खरवार पाए जाते हैं। खरवार, बलिया, गाजीपुर में, वाराणसी में, सोनभद्र में, हर जगह थोड़ा थोड़ा मिल जाते हैं, ठीक है। इस साइड में, आप इस साइड मत लगाइएगा खरवार। खरवार जब लगाइएगा तो हमेशा पूरा एकदम साइड ले लीजिएगा। अब देखिए इसको हमने क्या बोला, कैसे याद, सहारिया, सहार के लोग, ललित मतलब थोड़ा सुंदर, ललित, थोड़ा ललित मतलब थोड़ा सुंदर, याद रखिए। तो सहार के लोग थोड़ा सुंदर होते हैं, ऐसा याद रख लीजिएगा, सहार के लोग सुंदर। पहाड़िया, तो पहाड़िया क्या, सोन है ना, तो सोनभद्र, तो ज़्यादा सोना रहेगा तो पहरा तो देना पड़ेगा, नहीं तो लूट ले जाएंगे। तो पहाड़िया से सोनभद्र, ऐसे याद कर लीजिए। बैगा से क्या याद रखेंगे, बैगा, जब सोना ज़्यादा होगा तो बैग में तो भरेंगे, कहाँ भरेंगे सोना, जब बैग में तो ही डालेंगे, ले जाएंगे। तो सोना बैगा जब हो जाएगा, बैगा कहीं आपके दिमाग में आ जाए, कहीं पेपर में आ जाए, तो सोना है, याद रखिए सोनभद्र। इसके बाद अगरिया, जिसके पास सोना होगा वो आगे होगा ही, किसी के पास सोना हो तो बहुत आगे जाएगा। तो ये सोनभद्र। पटारी, पटारी भी सोनभद्र, यहाँ पटारी लिख देंगे, सोनभद्र आ जाएगा। भुइया, भुइयाँ, तो ये भी सोनभद्र है। चेरू, चेरो, चेरो कहाँ है, सोनभद्र, वाराणसी। तो चेरो भी आपका तो नीचे जितने लगभग दिए हैं सभी सोनभद्र। पंखा और पनिका, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर में। पंखा या पनिका, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर में। तो सहारिया, शहर के लोग, ललित थोड़ा सुंदर, और ललितपुर, पहाड़िया, ललितपुर कहाँ है? ये यहाँ पर है ललितपुर, यहाँ लिख देते हैं सहारिया। देख लीजिएगा, मैं नीचे यहाँ गोला किया, इसके बाद नीचे सहारिया लिख दिया, ठीक है। ये शहर के लोग यहीं बचे हैं ललितपुर के पास, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो सहारिया, ललितपुर। पहाड़िया, पहाड़ा देंगे तो सोना रहेगा, पहाड़ा देंगे, सहारिया तो हो ही गया। और बैगा सोनभद्र होगा आपका, क्या बैगा सोनभद्र होगा, पांखा सोन, या अगरिया सोन, बस इतना याद रखना है बस। जिला परिवर्तित खेल, देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन जो स्पोर्ट्स है उसमें आपका कुछ चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। तो वो चीज़ें कौन कौन सी चेंज की गई है, मथुरा में क्या है, जूडो के स्थान पर कुश्ती आ गया है। तो मथुरा हम चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर मथुरा है, तो यहीं पर आपका जूडो के स्थान पर कुश्ती आ गया है। मथुरा में बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर। तो ये हम पहले वीडियो में अपने बताए हैं, इसमें बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स है, ठीक है। तो बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स है। फतेहपुर कहाँ है, ये देखिए फतेहपुर है, ये यहाँ अंबेडकर नगर है, ये अंबेडकर नगर में, ठीक है। और कहाँ पे है, ये बलिया में है, तो बलिया देख लीजिए, बलिया यहाँ पर है। बलिया के बाद कौन सा है, कानपुर देहात, कानपुर देहात भी यही, कानपुर देहात ये है। तो ये आपका, ठीक है। तो कितना, 1 2 3 4, हाँ।
तो चारों में आपका क्या हुआ, बैडमिंटन के स्थान पर, बैडमिंटन के स्थान पर क्या हुआ, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, ठीक है, बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स। श्रावस्ती, श्रावस्ती आपका ऊपर होगा जहाँ सबसे साक्षरता कम है, श्रावस्ती में, ठीक है। यहाँ पर कितना आपका है, बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी, तो ये कबड्डी हो जाएगा, कबड्डी किसके स्थान पर, बैडमिंटन के, बैडमिंटन के, तो बैडमिंटन के स्थान पर आपका कबड्डी हो गया। झांसी, गोंडा और लखीमपुर खीरी, तो यहाँ पर आपका झांसी हो गया, ये गोंडा हो गया और लखीमपुर खीरी ये निया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी, तो बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी आ गया, ठीक है, याद रखिएगा बैडमिंटन हॉकी। बहराइच में बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल, तो ये बहराइच है, तो बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बस इतना ही है, ठीक है। अगर आपको पसंद आएगा, ज़्यादा वीडियो नहीं, इतना ही जो आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन में जो मतलब शॉर्ट आगे शॉर्ट नोट नहीं दिया रहता, तो वहाँ पर ये सब फिगर मतलब ये सब ये बने थे, ठीक है। तो इन सबको हमने सोचा कि थोड़ा सा अगर आपको पढ़ा देते हैं तो थोड़ा सही रहेगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कई क्वेश्चन में मतलब ये सब नहीं आए थे कुछ चीज़ें, ठीक है, तो वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको लाया ये पार्ट्स। अब एक पार्ट्स आपका जनगणना पर आएगा, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक पार्ट आपका जनगणना, उसी में हम आपका ये डांस वांस जो होगा थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के वो सब कवर कर देंगे। तो 1 से 2 लेक्चर मैक्सिमम आएगा, इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जितना यही पढ़ाया हूँ यही आपको, ज़्यादा नहीं, यही 2-3 बार वीडियो 2 के स्पीड में देख लीजिएगा, आपका पूरा हो जाएगा, कहीं से बाहर से कुछ नहीं। और उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर भी पढ़ाया हूँ, एक वीडियो में पूरा पढ़ा दिया हूँ, डायग्राम बना के हैंड रिटन नोट्स में, उसको जाके देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश से कुछ नहीं जाने वाला है, जितना भी क्वेश्चन आएगा सब कुछ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सिर्फ आप प्लीज़ यही कर दिया करिए और कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।